सभी का स्वागत करता हूँ मैथ हाईवे क्लासेस में। कल हमने पढ़ा था रूल नंबर 1, उसको हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रूल नंबर 2। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अगर किसी संख्या में उसी का 12 से 1/2% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 540 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। चलो सबसे पहले हम डिटेल एक्सप्लेनेशन समझेंगे। बेसिक उसमें क्या है, हमने माना कि वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। अगर किसी संख्या में इस संख्या x में इसी का 12 से ही 1/2% जिसकी फ्रैक्शन होती है 1/8, 12 से 1/2% जोड़ दिया जाए तो हमें परिणाम में 540 प्राप्त होता है। अब हमें इसको सोल्व करना है, लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे। 8 और 1 9x बटे 8, इसके बराबर हमें प्राप्त हो रहा है 540। 9 से कैंसिल हो गया, 9 × 4 60 बार, और ये 8 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 480। जो ओरिजिनल नंबर है, जिस नंबर की बात की जा रही है, अगर किसी संख्या वो वाली संख्या हमें प्राप्त होती है 480। अब एग्जाम में हमें कौन से तरीके से करना है, कौन सी ट्रिक से करना है जिससे हमारा समय बचे। अब हमें पता है कि 12% जोड़ा जा रहा है। देखते हैं इधर 12% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो हमें पता है 1/8 होती है, जिसमें वो भी हमें पता है कि जो नीचे वाली वैल्यू है ये ओरिजिनल नंबर है। इस ओरिजिनल नंबर का परसेंटेज है वो ऊपर वाली वैल्यू होती है। अब हमें बोला जा रहा है कि किसी संख्या में वो वाली संख्या हम मान ले 8, ओरिजिनल नंबर, किसी संख्या में इसी का 12.5% जो हमारे पास है 1, तो हमारे पास रिजल्ट क्या प्राप्त होगा। इस संख्या में इसी का 12.5% 1 जोड़ेंगे तो रिजल्ट में हमारे पास आएगा 9। इस 9 यूनिट की वैल्यू के बराबर जो परिणाम प्राप्त हुआ है वो है 540। ये तो हमारी वैल्यू यूनिट में है, और जो रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ उस संख्या में तो 540 है। 9 यूनिट की वैल्यू अगर हमारे पास 540 आ रही है तो 1 यूनिट की वैल्यू के लिए 9 का भाग दे देंगे इसमें, तो 60, 1 यूनिट बराबर आ जाएगी 60। अगर हम 9 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 540 आएंगे। इसका मतलब 1 यूनिट बराबर 60। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 60 है तो ओरिजिनल नंबर ज्ञात करने के लिए 60 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैंने 60 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, तो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है वो आ गए 480। इसी नंबर की यहाँ पे बात की जा रही थी। अगर किसी संख्या में उसी का 12.5% जोड़ दिया जाए तो 540 प्राप्त होता है। ये वाली संख्या हमें प्राप्त हो गई। तो अब प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते हैं। प्रश्न को सबसे पहले पढ़ते हैं। अगर किसी संख्या में उसी का 14 से ही 2/7% घटा दिया जाए तो वह संख्या 360 हो जाती है। अगर उस संख्या में उसी का 7 से 1/7% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या क्या होगी। चलो इसको हल करते हैं। अब हमें काम करना है 14 से 2/7%। हमें पता है 14 से ही 2/7% की जो फ्रैक्शन है वो 1/7 है, और हमें ये भी पता है कि जो नीचे वाली वैल्यू है यही ओरिजिनल नंबर को मानना है। तो जो संख्या के बारे में बात कर रहा है, मान लिया वो संख्या 7 है। अगर इस संख्या में इसी का, ये ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 7, इस संख्या में इसी का 7 से 2/7% जो हमारे पास 1 है वो घटा दिया जाए तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा हमें 6। 7 में से इसी का 7 से 2/7% घटा दिया जाए जो हमारे पास 1 है, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 6।
यहाँ पे बोल रहा है घटाने के बाद में जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या 360 है। तो जो 6 यूनिट है ये बराबर है 360 के। अगर हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता करना है तो 6 का भाग दे देंगे और हमारे पास 1 यूनिट बराबर 60 आ जाएगा। अब हमें ओरिजिनल नंबर ज्ञात करना है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 60 है तो 7 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें प्राप्त होता है 420। जिस संख्या के बारे में हमें बात की जा रही है यहाँ पे वो संख्या 420 प्राप्त हो गई है। आगे बोला जा रहा है अगर उस संख्या में उसी का 7 से 1/7% जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होगा। 420 में इसी का 7 से 1/7% जिसकी फ्रैक्शन है हमारे पास 1/14 ये जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा। 14 से हम इसको कैंसिल करेंगे, 30 बार कैंसिल हो गया और 30 को इसमें ऐड कर देंगे 450। हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने का 157 से ही 1/7% हो जाती है तो वह संख्या क्या होगी। सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम डिटेल मेथड को समझेंगे। वो क्या है, मान लीजिए वह संख्या अक्स है। उस अक्स में उस संख्या में जब हम 64 को जोड़ देते हैं तो वह अपने आप का ही 157 से ही 1/7% हो जाता है। अब जब हमें काम ही फ्रैक्शन में करना है तो 157 से ही 1/7 को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं और इसकी फ्रैक्शन है 11/7। 11/7 फ्रैक्शन कैसे आई वो आप इधर देखिए। 157 से ही 1/7 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 100 की फ्रैक्शन 1, फिर 50 की फ्रैक्शन 1/2, फिर 50 से 1/7 की फ्रैक्शन जो हमारे पास 1/14 है। इन सभी का लघुत्तम लेंगे 14 आएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 14 + 7 + 1 जो आ गया हमारे पास 22/14। 22/14 को 2 से कैंसिल करेंगे और 11/7 यही है फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, जो इधर अक्स है इस अक्स को उधर भेज देंगे। 11x/7 माइनस अक्स ये आ गया। अब इधर प्राप्त हुआ 11 में से ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और 4x/7 4 से ये कैंसिल होगा 16 बार और हमारे पास अक्स आ जाएगा यहाँ पे 7 16 से मल्टीप्लाई होगा 16 × 112। जिस संख्या के बारे में हमारे पास बात की जा रही है वो संख्या है 112। अब हम इसे सोल्व करते हैं ट्रिक से। मैं इधर से साफ कर देता हूं। ये वाला मेथड है ये सिर्फ हमारे लिए समझने के लिए है। अब एग्जाम में हमें किस टाइप से करना है वो इधर देखिए। हमें पता है 157 से ही 1/7% की जो फ्रैक्शन है वो अभी हमने देखी थी 11/7 है। ये है जो नीचे वाली वैल्यू है ये ओरिजिनल नंबर है। जब हमने इस संख्या में 64 को ऐड कर दिया उसके बाद में यह संख्या अपने आप का 157 से ही 1/7% हो जाती है जो है 11। ओरिजिनल नंबर थे हमारे पास 7 जो 64 को ऐड करने के बाद में कितने हो गए 11 हो गए। और जो यहाँ पे 4 यूनिट का डिफरेंस आया है वो किस कारण आया है, 64 को ऐड किए तभी 4 यूनिट का डिफरेंस आया। तो 4 यूनिट बराबर जब 64 है तो 1 यूनिट बराबर मेरे पास 16 आएंगे कि नहीं। आगे मेरे पास 1 यूनिट बराबर 16 है। अब मुझे ओरिजिनल नंबर ज्ञात करना है
जिसकी वैल्यू है 7 यूनिट। अब 7 यूनिट ज्ञात करने के लिए मैं इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ गई 112। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमें बोल रहा है कि किसी संख्या में 60 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने का ही 137 से ही 1/2% हो जाता है। अगर उसी संख्या में 62 से ही 1/2 जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होगा। अब हमें पता है कि 137 से ही 1/2% की जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन है 100% की फ्रैक्शन 1, और 37 से ही 1/2% की फ्रैक्शन 3/8 यही है। अब हम इसे सोल्व करते हैं। 11/8 जो फ्रैक्शन प्राप्त हुई है 137 से 1/2। अब जो 8 आया है ये 8 है ओरिजिनल नंबर। इस ओरिजिनल नंबर में जब हमने 60 ऐड कर दिया तो ये अपने आप का 137 से 1/2% हो जाता है, जो कितना है 11। चलो लिखते हैं हम। ओरिजिनल नंबर 8 है, जब इसमें 60 ऐड कर दिया तो यह अपने आप का 137 से 1/2% होके 11 बन जाता है। कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है? 3 यूनिट। ये 3 यूनिट बराबर है 60। जब 60 ऐड किया तभी तो 8 यूनिट से बढ़ के 11 पे रिजल्ट प्राप्त हुआ। अब 3 यूनिट की वैल्यू 60 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 प्राप्त होगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो ओरिजिनल नंबर 8 यूनिट के बराबर है। इसको प्राप्त करने के लिए हमने इसको 20 से मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास प्राप्त हुआ 160, जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर है। जिस संख्या के बारे में हमारे पास यहाँ बात की जा रही है वो 160 है। आगे क्या बोल रहा है? जब इस ओरिजिनल नंबर 160 में इसी का 62 से ही 1/2% जोड़ दिया जाए। अब 62 से 1/2% जो फ्रैक्शन है वो 50% की फ्रैक्शन 1/2 और ऊपर 12.5% उसकी फ्रैक्शन 1/8। लघुत्तम लिया 8, यहाँ पे 4 + 1 5/8। जब 160 में उसी का 62 से 1/2% जो 5/8 है जोड़ दिया जाए तो प्राप्त होगा 20 × 100 + 160 260 प्राप्त होगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की ओर। रूल नंबर 4 में जिस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं वो एग्जाम्पल हमें बोल रहा है कि अगर ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक होगी। 20% की फ्रैक्शन, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दी हुई परसेंट की फ्रैक्शन बनाना है। 20% की फ्रैक्शन है 1/5, जिसमें हमें पता है नीचे वाली संख्या ओरिजिनल नंबर है। अब बोल रहा है कि ए और बी, जो ए की आय है वो बी की आय से 20% कम है, तुलना कर रहा है बी से, तो हमने माना ये ओरिजिनल नंबर है, ये बी की आय है। अगर बी की आय 5 है तो ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो इस 5 की जो 20% है वो हमारे पास 1 है। ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो हमें ए की आय प्राप्त हुई 4। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहो तो मान लिया मैंने बी की आय 100 है और ए की आय 80 है। वैसे भी देख लो, इसकी अगर 100 है 80 तो ए की आय बी की आय से 20% कम है। अगर 20 से इसको क्रॉस कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो ये 5 और ये 4, वही बात आती है। तो हम करते हैं फ्रैक्शन से। अब
आय से कितना परसेंट अधिक है। हमें पता है ए की आय 4 है, 4 यूनिट ए की आय है और बी की आय ए की आय से 1 यूनिट अधिक है। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से इसको क्रॉस किया तो ये 25 आ गया। 25% क्या प्राप्त हुआ, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखो, नोट लगा के आप अगर लिख रहे हो तो लिखिए, अगर क्वेश्चन में जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा नीचे अपॉन के नीचे लिखा जाता है, और अगर दूसरे से जिसकी तुलना की जा रही है वो अधिक है या ज्यादा है, वो वाली संख्या हमेशा ऊपर आती है। धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ता जा रहा है। अब हम देखते हैं प्रश्न। अगर एक किताब की कीमत पेन की कीमत से 12 से 1/2% अधिक है तो 9 किताबों की कीमत 10 पेनों की कीमत से कितनी अधिक होगी। प्रश्न को कहां से स्टार्ट करना है वो इस भाषा में हमें समझना है। हमें पता है 12.5% की जो फ्रैक्शन है, 12.5% की फ्रैक्शन हमें पता है 1/8 है। अब हम प्रश्न को देखते हैं। अगर एक किताब की कीमत पेन की कीमत से, यहां पे हमने मानी किताब की कीमत और ये है पेन की कीमत, तुलना की जा रही है पेन की कीमत से। हमें पता है ये वाला नंबर ओरिजिनल नंबर है। अब हमने माना कि जो पेन की कीमत है वो 8 है। बोल रहा है कि किताब की कीमत पेन की कीमत से 12.5% अधिक है। 8 की जो 12.5% है वो 1 है। अगर पेन की कीमत 8 है तो किताब की कीमत 9 हो जाएगी। 12.5% जोड़ने के बाद में 9 हो जाएगी। आगे बोल रहा है कि 9 किताबों की कीमत, अगर एक किताब की कीमत 9 है तो 9 की ज्ञात करने के लिए इसको 9 से गुणा करेंगे, और 10 पेनों की कीमत, अगर एक पेन की कीमत 8 है तो 10 की ज्ञात करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें प्राप्त होता है 80 और ये है 81। अब बोल रहा है कि 9 किताबों की कीमत 10 पेनों की कीमत से, किससे तुलना कर रहा है, 10 पेनों की कीमत से। हमें पता है 10 पेनों की कीमत है 80, जिससे तुलना की जा रही है उसको अपॉन के नीचे लिखेंगे। अब जो 9 किताबों की कीमत है वो इससे 1 अधिक है, जो अधिक हो या कम हो उसको हम लिखेंगे ऊपर, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से किया मल्टीप्लाई। अब यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ और हमें प्राप्त हो गया 5/4। 2 से और कैंसिल कर दिया परसेंट। अगर इसको और आगे हल करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 सही 1/4% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम किस प्रकार से देखो एग्जाम में भाषा को घुमाया जा सकता है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 30% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट है। दोस्तों ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे क्या है। पिछले एग्जाम्पल में हमने किया था कि कितना परसेंट अधिक है या कितना परसेंट कम है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम आसानी से कर लेंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन हम किस प्रकार से करेंगे वो देखो दोस्तों। हमारे पास दे रखा है 3 संख्याएं, माना वो संख्याएं है ए, बी और सी। तुलना की जा रही है तीसरी संख्या से। मान लिया जो तीसरी संख्या है वो हमारे पास 100 है। पहली संख्या क्रमशः दे रखा है 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 30% कम है। तो पहली संख्या 20% कम है तो इसको मैंने लिखा 80, और दूसरी संख्या 30% कम है तो ये मान लिया मेरे साथ। पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% कम है। मैंने 1 0 से कैंसिल कर दिया, बाकी रेशियो मुझे प्राप्त हुआ 8, 7 और 10। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से
बात वही है, अगर किसकी तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है वो अपोन के नीचे आएगा। तुलना की जा रही है दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या है 7, दूसरी संख्या से पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट है। अगर ये पूछा जाता कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, तो अधिक और कम के लिए हम यहाँ पे लिख देते कि 1 अधिक है, तो परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन ये पूछ रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना परसेंट है, पहली संख्या से कितना परसेंट है, तो तुलना की जाएगी, उसको हमने नीचे लिख दिया और जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिख दिया। और अब हमें इसको परसेंट में चेंज करना है। परसेंट में चेंज करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया 800 और नीचे इसमें भाग देंगे हम 7 का। 7 एक इधर चला गया, 7 फिर 7 जो 28 और 2 बटे 7%। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का 114 सही 2/7% है। अगर परसेंटेज को सिंपल टाइप में न देकर कुछ इस तरीके से दे तो क्वेश्चन को किस टाइप से करेंगे? दोस्तों घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो हमने बेसिक सीखा है उसी को यूज करके सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहली संख्या तीसरी संख्या से, यहाँ पे 3 संख्याओं के बारे में बात किया जा रहा है। हमने तीनों संख्याएं लिख ली A B C। मान लिया तुलना की जा रही है तीसरी संख्या से, मान लिया तीसरी संख्या है 100, पहली संख्या अधिक है तीसरी संख्या से 14 सही 2/7%। अगर ये 100 है और ये जो पहली संख्या है वो 14 से 2/7% अधिक है, तो 100 में मैंने ऐड कर दिया। अब बोल रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 16 से 2/3% अधिक है, तो ये हो जाएगा 116 सही 2/3%। दोस्तों हमने सीखा था इनको फ्रैक्शन में चेंज करना। पहले हम इन्हें फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 100% की फ्रैक्शन 1 प्लस 14 से 2/7% की फ्रैक्शन 1/7, सिंपल। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1 प्लस 16 से 2/3 की फ्रैक्शन 1/6 और 100% की फ्रैक्शन 1। सोल्व करते हैं इसको, 7 और 1 8/7, 6 और 1 7/6 और 1। अब हम इसको एक सिंपल रेशियो में चेंज करते हैं। सिंपल रेशियो में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इनके अपोन में जो संख्याएं हैं, एक के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे और जो लघुत्तम प्राप्त होगा उन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 और 6 एक का एलसीएम आया 42, तो सभी संख्याओं को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 6 को 42, 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया 48, 6 7 42, 7 7 49 और ये मल्टीप्लाई हो गया 42। ये संख्याएं हमें सिंपल रेशियो में प्राप्त हो गई। अब बोल रहा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है। तुलना कर रहा है पहली संख्या से। हमारे पास पहली संख्या है 48, जिसकी तुलना करनी है उसको हमें नीचे लिखना है। अब बोल रहा है कि कितना परसेंट अधिक है। हमें पता है पहली संख्या से दूसरी संख्या 1 यूनिट अधिक है। 48 में 1 अधिक है तो 100 में कितना अधिक होगा। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया। अब इसे सोल्व करने के लिए इसे क्रॉस करते हैं। 100 में भाग देंगे, 100 में भाग देंगे 48 का और ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 2 सही 1/12। यही प्राप्त होगा दोस्तों। प्रश्न को और किस तरीके से हम कर सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन को करने के तरीकों हजारों होते हैं, तो समझ में कौन सा तरीका आता है वो मायने रखता है। अब हम इसे एक तरीके से और सोल्व करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 14 सही 2/7% अधिक है। सबसे पहले हमें देखना है 14 सही 2/7% की जो फ्रैक्शन है वो 1/7 है। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है।
बोल रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है और थर्ड नंबर का जो अनुपात है वो क्या होगा हमारे पास, पहली संख्या तीसरी संख्या से, मान लिया हमने तीसरी संख्या 7 है तो पहली संख्या अधिक है 14 से 2/7%, इसकी 14 से 2/7% है। अगर मैंने तीसरी संख्या 7 मानी तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 8, ये हो गई। फिर बोल रहा है दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 16 से 2/3% अधिक है, ये दूसरी संख्या और तीसरी संख्या से इसका अनुपात है जो हमें पता है 16 से 2/3% की जो फ्रैक्शन है वो 1/6। मैंने मान ली कि तीसरी संख्या 6 है, अगर दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 16 से 2/3% जो 1 है अधिक है तो कितनी होगी, 7। ये रेशियो आ रहा है फर्स्ट और थर्ड में और ये सेकंड और थर्ड में। अब हमें पता है कि जो नंबर 3 है वो तो अपने आप में स्थायी नंबर है, चाहे उसका रेशियो चेंज हो रहा, तो हमें नंबर 3 को स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 7 से, तब हमारे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड का जो रेशियो प्राप्त होगा, पहली संख्या 6 से मल्टीप्लाई किया 8 × 48, दूसरी संख्या 7 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 और तीसरी संख्या ये दोनों स्टेबल है, कोई सी भी ले लो, चाहे 7 × 42 6 × 7 42। आगे हमें बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % अधिक है, तुलना की जा रही है पहली संख्या की, वो आएगी नीचे और दूसरी संख्या इससे 1 अधिक है तो परसेंट में निकालने के लिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा आंसर आ रहा है 2 सही 1/12। दोस्तों प्रश्नों को करने के तरीकों हजारों होते हैं, लेकिन कौन सा तरीका आपको समझ में आ रहा है वो तरीका आप अपनाइए जिसमें आपको कम टाइम लगता हो। आज की क्लास में हमने 3 रूल्स कवर कर लिए हैं, अब आगे का हम नेक्स्ट क्लासों में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल हमारे क्लासों से, अगर आप पढ़ाई के उद्देश्य से जुड़े हुए हैं, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।